हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कबीर दास जी द्वारा लिखित शब्द का भावार्थ बताऊंगी। ये शब्द कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से लिया गए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझेंगे और बच्चों इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। आखिर में मैं आपको इन शब्द का काव्यगत सौंदर्य बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन दोहों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, कौन सा दोहा है, कौन से अलंकार हैं और कौन सी भाषा है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला शब्द है जो हमारी कक्षा 9वीं हिंदी ए में है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से समाज को संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। अगर भक्त ईश्वर की सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति करेगा तो उसे वो एक पल में मिल जाएगा। तो मोको का अर्थ होता है मुझे। ईश्वर भक्तों से कह रहे हैं कि हे भक्त, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। बंदे, प्राणी या मनुष्य, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, अर्थात मैं तो तेरे अंदर ही मौजूद हूँ। तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, देवालय, देवधन आलय, अर्थात देवताओं का रहने का स्थान। मस्जिद मुस्लिमों का प्रार्थना स्थान होता है। काबे मुस्लिमों का तीर्थ स्थान होता है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान होता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि भगवान को मंदिर में, मस्जिद में और काबे और कैलाश में ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान वहाँ पर नहीं मिलते। वहाँ पर ढूंढने से भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। कोने क्रियाकर्म, कोने अर्थात किसी भी क्रियाकर्म, पूजा पाठ, जप तप, योग वैराग, सन्यासी बन जाते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, इन सब में को योग वैराग कहा जाता है। तो भगवान ना तो किसी कर्म कांड के करने से प्राप्त होते हैं, ना जप तप से, और ना ही सन्यासी बन जाओ और भगवान को ढूंढते फिरो, इससे भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने जो आडंबर हैं, जो पाखंड हैं, उनका विरोध किया है और बताया है कि भगवान को इस तरह से पाखंड रचकर इस तरह से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी तंत्र मंत्र से नहीं कर सकते भगवान को प्राप्त। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो। देखिए आगे कबीर दास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति है, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मैं क्षण भर में ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, अर्थात एक क्षण में ही मैं आपको मिल जाऊंगा। यदि मनुष्य मुझे सच्चे मन से खोजता है तो वह मुझे एक पल में ही प्राप्त कर लेगा, नहीं तो सारा जीवन उनका व्यर्थ चला जाएगा और मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु संतो, जो ये पाखंडी बने हुए हैं, जो सन्यासी बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं और आडंबर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हे साधु संतो, जो भगवान के नाम पर आप ये पाखंड रचा रहे हो, अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है, अपने आप को आपने खोज लिया है, तो मैं भगवान तो हर प्राणी के सांस में बसा हुआ है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर ने ही जीव को बनाया है, तो हर जीव के सांस के में अर्थात हृदय में जो उनकी आत्मा है, अगर वो पवित्र है आत्मा, तो वह भगवान उस आत्मा में बसा हुआ है। भगवान कण कण में व्याप्त है। इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों हम। कबीरदास जी के अनुसार भगवान किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भगवान भक्तों से कहते हैं, ए मेरे भक्तों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तुम्हें किसी देवालय या मस्जिद में नहीं मिलूँगा और ना ही काबा या कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में ही मुझे ढूंढ पाओगे। तुम मुझे पूजा पाठ जप तप करके भी नहीं पा सकते। यदि आप यह सोचते हो कि सन्यासी बन जाने या बैराग धारण करके तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मुझे इन सांसारिक आडंबरों या ढोंग से कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि मुझे खोजना चाहते हो तो सच्चे मन से मेरी भक्ति करके एवं पवित्र भाव से मुझे खोजने का प्रयास करो, तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ। मैं तो तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी आत्मा में है, वह तो हर सांस में बसा हुआ है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को जानना आवश्यक है। यदि हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, ये जो हमारा दोहा है इसमें हमारा शांत रस है, दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार आया है और भाषा सुधक्कड़ी भाषा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।